दिल्ली के हैदराबाद हाउस में बैठक। भारत चीन सीमा मुद्दे पर भारत राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री के बीच स्तर की बैठक। उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन का पीएम मोदी से सांसदों से कराया परिचय। उपराष्ट्रपति चुनाव पर पीएम मोदी की अपील। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन का समिति में दे समर्थन। योग गुरु बाबा रामदेव ने की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात। प्रदेश में योग और आयुर्वेद को बढ़ावा देना, जन स्वास्थ्य अभियानों पर चर्चा। राहुल गांधी के खिलाफ वाराणसी कोर्ट में सुनवाई। भड़काऊ भाषण केस में आज बहस। एमपी एमएलए कोर्ट में होगी दलीलें। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। योग गुरु बाबा रामदेव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। यह मुलाकात सीएम योगी के सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग पर हुई। जानकारी के मुताबिक दोनों के बीच करीब आधे घंटे तक बातचीत चली और सूत्र बताते हैं कि इस मुलाकात के दौरान प्रदेश में योग और आयुर्वेद को बढ़ावा देने, जन स्वास्थ्य अभियानों तथा आने वाले आयोजनों पर चर्चा हुई है। खबर वाराणसी से है, जहां लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ आज वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई होगी। जानकारी के मुताबिक कोर्ट में दोनों पक्षों के वकील अपनी अपनी दलीलें पेश करेंगे। यह मामला उस भाषण से जुड़ा है जिसमें राहुल गांधी पर आरोप है कि उन्होंने अमेरिका में सिख समुदाय को लेकर भड़काऊ टिप्पणी की थी। बता दें कि इस मामले में स्थानीय वकील नागेश्वर मिश्रा ने राहुल गांधी के खिलाफ परिवारवाद दायर किया था, जिसे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने खारिज कर दिया था। इसके बाद नागेश्वर मिश्रा ने एमपी एमएलए कोर्ट में रिवीजन दाखिल किया। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। यूपी में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देना और इसके साथ ही YEIDA ने एस्कॉर्ट्स को बेटा को जमीन आवंटित और इसके साथ ही 190 एकड़ में मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा। इसके साथ ही बता दें कि 4,500 करोड़ रुपए के निवेश से विकास की रफ्तार मिलती हुई नजर आएगी। नौकरी और रोजगार सृजन में इजाफा होगा। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां बता दें कि नौकरी और रोजगार में इजाफा होता हुआ नजर आएगा और इसके साथ ही यूपी में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसके तहत पहल शुरुआत की जा रही है और इसके साथ ही कुबोटा और 190 करोड़ में मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा, जिसके बाद विकास की रफ्तार को और भी ज्यादा रफ्तार मिलती हुई नजर आएगी। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां बता दें कि औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देते हुए और इसके साथ ही अहम कदम उठाए जा रहे हैं, जहां कुबेटा को जमीन और इसके साथ ही 190 एकड़ में मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा, जिसके बाद 4,500 करोड़ रुपए के निवेश से विकास को और ज्यादा रफ्तार मिलती हुई नजर आएगी। लखनऊ में बेसिक शिक्षा विभाग का बता दें कि शासनादेश जारी किया गया। स्कूल विलय के बाद 2 विद्यालयों में शिक्षक और खाली विद्यालयों में शुरू होगी बाल वाटिका। शिक्षकों को बाल वाटिका में पढ़ना अनिवार्य होगा। खाली विद्यालयों में पूर्व तैनात शिक्षक इसके जिम्मेदार और बाल वाटिका वाले विद्यालय में रोज जाएंगे शिक्षक। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां बता दें कि शिक्षकों को बाल वाटिका में पढ़ाना अनिवार्य होगा और खाली विद्यालयों में पूर्व तैनात शिक्षक और इसके साथ ही बता दें कि नई जिम्मेदारी दी गई है, जहां बाल वाटिका वाले विद्यालय में रोज जाएंगे शिक्षक। स्कूल विलय के बाद 2 विद्यालय में शिक्षक अनिवार्य जाएंगे, जहां बाल वाटिका में बच्चों को पढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही बता दें कि अनिवार्य होगा जाना और खाली विद्यालयों में पूर्व तैनात शिक्षक इसके जिम्मेदार। इसके साथ ही सबकी बड़ी खबर है, जहां बाल वाटिका वाले विद्यालय में रोज जाएंगे शिक्षक और स्कूल विलय के बाद 2 विद्यालयों में शिक्षक और खाली विद्यालयों में शुरू होगी बाल वाटिका और शिक्षकों को बाल वाटिका में पढ़ाना अनिवार्य होगा। मेरठ में सेना के जवान की पिटाई के मामले ने सियासी तूल पकड़ लिया है। बीजेपी नेता और पूर्व विधायक संगीत सोम ने इस पूरे घटनाक्रम पर बेहद ही आक्रामक रुख अपनाया। एसपी देहात से लेकर एसएसपी तक को उन्होंने सख्त लहजे में फटकार लगाई और यहां तक कह डाला कि नब जाओगे मिश्रा जी, कहां चक्कर में पड़ रहे हो। दुर्भाग्य हमारा है कि तुम जैसे अधिकारी यहां बैठे हैं। धरने पर बैठकर संगीत सोम ने चेतावनी दी कि मेरठ में गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं होगी, चाहे वो किसी भी ताकतवर के इशारे पर क्यों ना हो। जवान की पिटाई को शर्मनाक करार देते उन्होंने साफ कहा है कि यहां गुंडों की कोई जगह नहीं है।
एक वीडियो चल रहा है, आपने भी देखा होगा। एक सेना का जवान जिसे दौड़ा दौड़ा के और खंबे से बांध के पीटा जा रहा है, और पुलिस की इतनी मूक दर्शक बन के पुलिस देख रही है। ये गुंडई नहीं चलेगी। ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, यहाँ गुंडों की कोई जगह नहीं है। किसी कीमत पे भी यहाँ गुंडई नहीं चलने देंगे, और अधिकारी आए मुझे जवाब देंगे कितनी देर में उसे गिरफ्तार करेंगे। हमारी मांग यही है कि जितने यहाँ गुंडे हैं वो सब जेल जाने चाहिए और एनएसए लगनी चाहिए उनसे। मेरठ टोल प्लाजा पर फौजी के साथ हुई मारपीट की घटना पर अब राजनीतिक और सामाजिक हलकों से तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। यूपी सरकार में पूर्व मंत्री रहे पंडित सुनील भरनाला ने इस पूरे मामले को बेहद ही निंदनीय और शर्मनाक करार दिया। भरनाला ने कहा कि एक सैनिक जो अपनी जान की परवाह किए बिना इस देश की सुरक्षा करता है, उसके साथ ऐसा व्यवहार किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। सुनील भरनाला ने इस घटना को लेकर सीधे केंद्र सरकार का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखकर दोषियों पर तुरंत कड़ी कार्रवाई की मांग की। अपने पत्र में भरनाला ने साफ तौर पर कहा कि टोल प्रबंधन और जिम्मेदार कर्मचारियों को तत्काल निलंबित किया जाए। मेरठ टोल प्लाजा पर हमारे सेना के जवान को पेड़ से बांध करके, खंबे से बांध करके उसको बुरी तरीके से मारा, पीटा, उसके साथ अभद्र व्यवहार किया। और ये ऐसी हरकतें टोल प्लाजा पर गंभीर हरकतें हो रही है, और संबंधित थाने उस पर कड़ी कार्रवाई करने से चूक जाते हैं। इसलिए जो टोल पर ये बाउंसर रखे हुए हैं, इनके गुंडे के रूप में ये लोग बने हुए हैं इस समय। तो मैं कहना चाहूँगा कि त्वरित हमारी सरकार में गुंडागर्दी का कोई स्थान नहीं है, कानून को अपने हाथ में लेने का कोई किसी को अधिकार नहीं है। हमारी सरकार निष्पक्ष तरीके से काम करती है और जनता की सेवा करना हम सबका लक्ष्य है। उसी प्रकार से मैं कहना चाहूँगा कि तत्काल ऐसे जितने भी टोल प्लाजाओं पे ये गुंडे टाइप लड़के हैं, उनकी जांच की जाए और उनको हिदायत दी जाए कि किसी के साथ भी मारपीट करना या बदतमीजी, अभद्र व्यवहार करना ये पूरी तरीके से गलत है। अगर ये नहीं ठीक किया गया तो इनको सुधारने का काम हमारी सरकार निश्चित रूप से करेगी। हरदोई से है, जहां भाजपा विधायक आशीष सिंह आशु और जिले के एसपी नीरज जादौन के बीच हुई बातचीत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। महज 18 सेकंड के इस वीडियो ने राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में हलचल मचा दी है। वीडियो में विधायक आशु किसी थानेदार को हटाने की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। वह एसपी से कहते हैं, जो थानेदार आपने रखा है वो चौकी चलाने लायक भी नहीं है, आप इसको हटाइए और कार्रवाई कीजिए। इस पर एसपी नीरज जादौन विधायक की मांग मानने से साफ इनकार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद विधायक डीएम अनुन्य झा का हवाला देते हुए तभी वीडियो अचानक खत्म हो जाता है। हालांकि आरएनटीवी इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन जानकारी में आया है कि यह वीडियो समाधान दिवस के बाद का है, जब डीएम, एसपी और विधायक बाढ़ प्रभावित कटरी परसौला गांव का निरीक्षण कर रहे थे। गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर के बीच अधिकारी और विधायक नाव पर सवार होकर क्षेत्र का जायजा ले रहे थे। इसी दौरान सूचना अधिकारी ने वीडियो रिकॉर्ड किया और अनजाने में उसे सोशल मीडिया पर साझा कर दिया। खबर औरैया से है, जहां उप जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह का एक कथित वीडियो वायरल है, जिसमें वो अपने ही दफ्तर के सीसीटीवी फुटेज में लिफाफा लेते हुए नजर आ रहे हैं। दावा है कि मंडी सचिव ने पहले वही लिफाफा मेज की रैक में रखा और हाथ जोड़कर बाहर निकल गए और उनके जाते ही एसडीएम साहब ने लिफाफा धीरे से जेब में रख लिया। वीडियो बाहर आते ही जिले में हड़कंप मच गया। आरोप है कि एसडीएम राकेश कुमार सिंह अक्सर विवादों में रहते हैं और कभी कभी छुट्टी के दिन भी न्यायालय लगाकर आदेश जारी कर देते हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या महज एक लिफाफा था या लिफाफेबाजी। सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के बीच दफ्तर के अंदर ऐसे दृश्य प्रशासनिक साख पर भी सीधा सवाल खड़े करते हैं। औरैया से ही खबर है, जहां एक वीडियो सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल होता हुआ नजर आ रहा है, जहां लिफाफा निकालते हुए उसके बाद बता दें कि हाथ जोड़ते हुए बाहर निकलते हैं, जिसके बाद अब प्रशासनिक पे बहुत ज्यादा सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। कर्मचारी ने फुटेज किया वायरल और एसडीएम राकेश सिंह विवादों में लगातार घिरे रहते हैं। अक्सर कोई ना कोई विवाद उन पे देखने को मिलता है, जिसके बाद अब ये एक और वीडियो सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद लोग काफी ज्यादा सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। खबर बाराबंकी से है, जहां पुलिस अधीक्षक अर्पित
विजय वर्गीय ने फिर से तबादला एक्सप्रेस अभियान शुरू किया। इसमें 2 प्रभारी निरीक्षकों को अयोध्या और खीरी जिले भेजा गया, जबकि 5 अन्य का कार्यक्षेत्र बदल दिया गया है। इससे पहले भी एसपी ने 12 से अधिक अधिकारियों का तबादला कर नई जिम्मेदारियां दी थी। यह कदम जिले में बेहतर पुलिसिंग और प्रशासनिक के लिए उठाया गया है। खबर सहारनपुर से है, जहां वार्ड में बता दें कि भाजपा पार्षद मनोज प्रजापति ने पार्टी के ही कुछ नेताओं पर जाति शोषण के आरोप लगाते हुए आत्महत्या की कोशिश की। जानकारी के अनुसार कल किसी बात को लेकर पार्षद मनोज प्रजापति ने ईंट उठाकर अपने सिर पर मार दी और जान देने का प्रयास किया। उन्हें परिजनों ने आनन फानन में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उनके सिर पर कई टाके आए। मनोज प्रजापति का कहना है कि वे पिछले 3 साल से वार्ड 52 से पार्षद हैं और लंबे समय से बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी के कुछ बड़े नेता, जिनमें शेखर ठाकुर भी शामिल हैं, उन्हें और उनके बच्चों को लगातार जातिवाद और धमकियों के माध्यम से परेशान कर रहे हैं। ये पूरा मामला हमारे कुछ पॉलिटिकल कंपटीटर हैं, राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं उनकी बड़ी हैं। हमारे कार्यों से वो हमारा मुकाबला नहीं कर पा रहे, तो हमें झूठी सच्ची साजिशों में फंसाकर, झूठे सच्चे आरोप लगाकर मानसिक रूप से जाति व्यवस्था को लेकर उत्पीड़न किया जा रहा है। ये लगभग सभी के संज्ञान में चीज़ें हैं, परंतु किसी ने भी सीरियस होकर इन बातों को नहीं निपटाना चाहा, बल्कि कुछ लोगों ने उन्हें और सपोर्ट किया, जिनसे उन्हें ऑक्सीजन मिलने का काम हुआ। कई बार वो लोग मेरे साथ हाथापाई का प्रयास कर चुके, मैं इग्नोर करता रहा। कई बार बच्चों के साथ कर चुके, 1-2 बार नहीं, कई बार ऐसा हो चुका है। ये सारी घटनाएं हम संज्ञान में लाई हैं हमने, परंतु हमारी कोई मदद नहीं हो पाई। मैं फिर से रिपीट करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने हमें सम्मान दिया, उसमें मेरी आस्था है। जनता ने हमें वोट दी, हमें पार्षद बनाया, तो भारतीय जनता पार्टी या जनता का इसमें कोई दोष नहीं। पर्टिकुलर वो लोग जो हमें बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, वो हमारी जाति व्यवस्था को लेकर हमारा उत्पीड़न कर रहे हैं। निराधार आरोप लगाकर, फ़ोन करके प्रेशर बनाकर। खबर रायबरेली से है, जहां बछरावा कस्बे स्थित एक निजी हॉस्पिटल में एक गर्भवती महिला की मौत के मामले में परिजनों ने डॉक्टर और स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाया। मृतका के जेठ की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। स्वास्थ्य विभाग की अनदेखी के चलते क्षेत्र में बिना मानकों के निजी अस्पताल धड़ल्ले से चलता हुआ नजर आ रहा है। खबर गाजियाबाद से है, जहां मुरादनगर थाना पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में मोबाइल लूट की घटना में शामिल एक अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से अवैध तमंचा, एक खोखा और एक जिंदा कारतूस लूटा गया और मोबाइल फोन और बाइक भी बरामद की है। पुलिस का कहना है कि पकड़े गए आरोपी से गहन पूछताछ की जा रही है और उसके आपराधिक इतिहास की भी जाँच की जा रही है। दिनांक 18 अगस्त 2025 को थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा भीकरपुर अंडरपास के पास चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति बाइक पर सवार नजर आया, जिसे पुलिस पार्टी द्वारा रुकने का इशारा किया गया, परंतु पुलिस टीम के इशारे पर न रुकते हुए और खुद को पुलिस टीम से घिरता हुआ देख उस व्यक्ति ने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर किया। आत्मरक्षार्थ हुई जवाबी फायरिंग में पुलिस की तरफ से गोली चली, जिससे उस अभियुक्त के पैर में गोली लगी और वह घायल हो गया। उसे घायल अवस्था में उपचार हेतु अस्पताल ले जाया गया। पूछताछ के दौरान उसने अपना नाम समीर, निवासी मलिक नगर, कस्बा मुरादनगर बताया। उसने पूछताछ के दौरान ये स्वीकार किया और खुद बताया कि 2 माह पूर्व थाना मुरादनगर क्षेत्र में हुई एक मोबाइल छीनने की घटना में वह सम्मिलित था। इसी प्रकार 9 दिन पूर्व एक और घटना हुई थी। पहले वाली घटना बसंतपुर सेंथली में हुई थी और दूसरी घटना दुहाई अंडरपास में हुई थी। दोनों ही घटनाओं में उसने स्वीकार किया कि इसके पास से हमें फोन बरामद नहीं हुआ है, दोनों घटनाओं में सम्मिलित रहा है।
खबर एटा से है, जहां मेडिकल कॉलेज में ओपीडी में मरीजों की भीड़ बढ़ गई है। बेहतर प्रबंधन और आधुनिक सुविधाओं के कारण दूर दराज के गांव और अन्य जनपदों से भी लोग इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। प्राचार्य रजनी पटेल की मेहनत से सरकारी अस्पताल की सेवाओं में सुधार हुआ है, जिससे मरीजों को बड़ी राहत मिल रही है। हरदौई शहर के सबसे पॉश इलाके आवास विकास कॉलोनी में लोग आजकल घरों में कैद होने को मजबूर हैं। वजह है नगर पालिका की घोर लापरवाही और प्रशासन की अनदेखी, जिसने इलाके को आवारा पशु और कुत्तों के आतंक से बहाल कर दिया। गली गली आवारा जानवर आए दिन उत्पात मचाते हैं। सड़क पर बैठ जाने से जाम लग जाता है और कॉलोनी की रोजमर्रा की जिंदगी अस्त व्यस्त हो जाती है। लखनऊ सुल्तानपुर नेशनल हाईवे पर संविधान दिवस के दौरान तहसील हैदरगढ़ के सामने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट की सरकारी गाड़ी हाईवे के बीचों बीच खड़ी देख लोग हैरान रह गए। इस वजह से सड़क पर जाम जैसी स्थिति बन गई और रोडवेज बसें, स्कूली वाहन और राहगीरी घंटों फंसे रहे। स्थानीय छात्रों और महिला किसान नेताओं ने प्रशासन की इस लापरवाही पर कड़ी आपत्ति जताई। उनका कहना है कि जब प्रशासन आम जनता को नियम पालन की नसीहत देता है तो खुद अफसरों को भी अनुशासन का पालन करना चाहिए। हाईवे पर गाड़ी खड़ी करना पद और गरिमा दोनों को शर्मसार करता है। कार्रवाई वो तो खुद ही इंसान चालान तो ऐसे होना चाहिए। अभी छोटा मोटा इंसान उनका तो तुरंत चालान कर देंगे, 4 डंडे भी बरसाएंगे। और इनके ऊपर क्यों नहीं होना चाहिए? इनके ऊपर भी होना चाहिए ना। डंडे नहीं बरसते, वो तो पता ही नहीं बरसा पाएंगे। कार्रवाई तो होनी चाहिए ना। कुशीनगर में दिन दहाड़े 3 राउंड फायरिंग का मामला सामने आया है। विवाद एक लड़की को लेकर हुआ था, जिसके चलते आरोपियों ने लाइसेंसी असला से गोली चलाई। वीडियो में देखा जा सकता है कि गोली युवक के दरवाजे पर लगी और ग्रामीणों के अनुसार गोली कमर से ऊपर लगी, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। गोली उसके पेट में ही अटक गई, जिसकी वजह से उसकी हालत काफी ज्यादा नाजुक बनी हुई है। खबर गाजियाबाद से है, जहां गदाना गांव में एक महिला की हत्या उसके पति ने धारदार हथियार से गला रेत कर दी। पति शराब पीटकर अक्सर मारपीट किया करता था। घटना के वक्त परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद थे। महिला की बड़ी बहन ने बताया कि शादी के बाद से पति का उत्पीड़न चल रहा था, जिससे महिला 1 साल तक मायके रही और पुलिस ने हत्या की तहरीर पर केस दर्ज कर आरोपी पति की तलाश शुरू कर दी है। सोशल मीडिया पर बिजनौर का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें एक दबंग युवती और उसके साथियों को एक युवक को सिर पर पैर रखकर लाठी डंडों से पीटते देखा जा सकता है। जानकारी के अनुसार बागपत के अमित ज्योति से मिलने आए थे और इंस्टाग्राम पर उनकी दोस्ती हुई थी। इसके बाद ज्योति और उसके साथियों ने युवक को बेरहमी से पीटा। विवाद इतना बढ़ गया और 1 महीने बाद भी पीड़ित युवक का कोई पता नहीं चला। मारपीट के सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं और यह मामला थाना चांदपुर क्षेत्र का बताया जा रहा है। मोदीपुर इलाके में उस समय हड़कंप मच गया जब खेत जा रहे किसान पर नहर किनारे अचानक मगरमच्छ ने हमला कर दिया। मगरमच्छ ने किसान के पैर को अपने जबड़े में जकड़ लिया और गहरे पानी की ओर खींचने लगा। पति को संकट में देख पत्नी ने हिम्मत दिखाई और अपनी साड़ी का सहारा बनाकर पति की जान बचा ली। महिला ने साड़ी को पेट से बांधकर एक सिरा पानी में फेंका और शोर मचाया। महिला की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और लाठी डंडों से मगरमच्छ पर हमला कर किसानों को छुड़ाया। घायल किसान को पहले मोतीपुर सीएचसी ले जाया गया, जहां से डॉक्टर ने उसे गंभीर चोटों के चलते मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। डॉक्टर ने बताया कि उसकी हालत अब स्थिर है और घटना की सूचना पाकर वन विभाग की टीम नहर में मगरमच्छ की तलाश में जुट गई है। विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और नहरों नदियों से बिना सोचे समझे उतरने से बचने की हिदायत दी है।
खबर हरदोई से है, जहां बाबूपुर कचनारी गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक बाघ ने नीलगाय पर हमला कर उसे मार डाला। हमले के बाद बाघ नीलगाय को घसीटकर सड़क पार ले गया और कई दिनों तक बाघ को आसपास के गांव में देखा जा रहा है, जिससे दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने वन विभाग पर लापरवाही के आरोप लगाए और कहा कि अब तक टालमटोल की जा रही थी, लेकिन अब नीलगाय की मौत ने बाघ की मौजूदगी को स्पष्ट कर दिया है। खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां कदौरा गांव में सोते समय सांप के ढसने से एक भाई और बहन की मौत हो गई। सांप ने भाई के होठों और बहन की उंगली पर ढस लिया। परिजन बच्चों को अस्पताल ले जा गए और लेकिन रास्ते में ही दोनों की मौत हो गई। हादसे के बाद गांव और परिवार में कोहराम मचा हुआ है। खबर रायबरेली से है, जहां नरौरा बांध से छोड़े गए पानी के चलते डलमऊ के 7 और सरनी के 2 गांव में बाढ़ का खतरा सबसे ज्यादा बढ़ गया है। कई गांव में पानी घुसने से लोग सहमे हुए हैं। घरों के चारों ओर पानी भरने से ग्रामीण में बेचैनी बढ़ रही है। बाढ़ चौकी में तैनात कर्मचारियों ने प्रशासन पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या नाम है आपका? पुष्पा देवी। कहाँ पे तैनाती की गई है? हमारी चकमली घीटी। किस पद पे हैं? आशा। क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? कुछ नहीं, हम लोग सुबह से बैठे रहते, कुछ नहीं व्यवस्था, पानी तक की नहीं। व्यवस्था नहीं की गई क्या? नहीं। क्या जो स्थानीय प्रशासन दावा कर रहा है, क्या कागजी कोरम पूरा कर रहा है क्या? अब सर यही तो करते होंगे। आप लोगों को क्या क्या व्यवस्थाएं मिलती हैं? हम लोग को कुछ नहीं मिलते। हम लोग अस्पताल से जो मिलते हैं वही सेवा करते हैं। हम लोग को दवा मिलती वही सेवा करते हैं जनता को। बाढ़ की क्या स्थिति है? बाढ़ की तो आज दिन का दिन ज़्यादा हो रही है। यहाँ इतने शायद बाढ़ चौकी में ड्यूटी लाग क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? यहाँ कुर्सी धर लियो, मैं धर लियो, जो को आवे दस्तखत करें, रजिस्टर धरा। व्यवस्था नहीं की गई क्या सही से? कोई व्यवस्था नहीं, यहाँ इतनी व्यवस्था है। खाली बैठ के ताको, जो अधिकारी हैं दस्तखत करिए, अपन जाइए जहाँ जाके हुई। खाना पूर्ति कर रहे हैं क्या अधिकारी? अब खाना पूर्ति करे तो क्या करे, ये तो हमको नहीं बता सके। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। नमस्कार।